हरे कृष्णा। आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परम एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनने के बाद हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास अर्थात लोंद मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की भी कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम परम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से सच्चे मन से करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर खुद भूखी रह जाया करती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग भी नहीं किया करती थी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी घोर गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तब वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की ही प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा किया करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं मत जाइए। जो भाग्य में लिखा होगा वो यही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार उनका समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, आज हम धन्य हुए मुनिवर, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। फिर ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है और देखिए, मेरे भाग्य से आज आप पधारे हैं। अब तो मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारी गरीबी अब जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे मुनिवर, आप हमारी इस गरीबी को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और गरीबी आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने ब्राह्मण दंपति को एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। फिर ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी,
पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक श्री विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक घी का पात्र दान करते हैं वह अंत में सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका चलाने के लिए उन्हें एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस व्रत के पुण्य प्रभाव से इहलोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडव पुत्र, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों आदि का फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार इस संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गऊ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती हैं। इस मास में पद्मिनी और परम एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य को एक बार यह व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने जितना पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसलिए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मराज, तुमने जो कुछ पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब इन व्रतों को तुम भी भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हुए तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। ब्राह्मणों, ऋषि, मुनियों और सज्जन पुरुषों का आदर करने वाले मनुष्यों पर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति केवल भागदौड़ से नहीं होती, बल्कि इसके लिए यत्नपूर्वक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। यत्नपूर्वक किया गया परिश्रम भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होता है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार परम एकादशी का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मौन हो गए। ये थी परम एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।